कोई भी संग्रह अमिट नहीं होती और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका संग्रह करना असंभव हो। जब कभी मेरे दादाजी मुझे किस्से सुनाते तो ये पंक्ति जरूर दोहराते और कहते कि किसी भी संग्रहित वस्तु पर घमंड तभी करना चाहिए जब वो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए और अपना भी सर्वांगीण विकास करे। कुल मिलाकर यह कह लीजिए कि नैतिकता का संग्रह। उनकी सुनाई एक कहानी मुझे अभी भी ध्यान में है। उन्होंने वो कहानी तब सुनाई थी जब हमारा परिवार खुशहाली से रह रहा था। उसमें एक कपड़ा व्यापारी की मेहनत की सुगंध फैली हुई थी। वो जन्म से एक पैर का लंगड़ा और बिन बाप की औलाद था। उसके पिता एक कपड़े की छोटी दुकान पर नौकरी करते थे। तभी जब वो दिवाली से 2 दिन पहले दुकान से काम करके लौट रहे थे, तभी कुछ समाज के कलंकों ने उनका वो हाल कर दिया जो घर पर दिवाली की तैयारी में जुटी गर्भवती जोरू सोच भी नहीं सकती थी। शायद उन लुटेरों को पहले से भनक थी कि दिवाली का खर्चा अपने मालिक से पाकर वो इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और लूट मार तो ठहरा उनका पावन पेशा। उन सब ने पहले तो उससे वो थैली छीननी चाहिए। विरोध करने पर उन सब को उनको मौत से परिचय करने में कोई हिचक न हुई। रात भर परेशान जब उसकी जोरू को ये बात पता चली तो उसकी कमर टूट गई। बेचारी एकमात्र सहारा लिए हुए ऐसी हालत में वो बड़ी मुश्किल से ही जी रही थी कि अब वो भी छिन गया। उसकी आंखों से ज़्यादा देर तक आंसू नहीं निकले। उसके पेट में एक जिम्मेदारी पल रही थी जिसे उसको खोना नहीं था। जैसे तैसे आगे का राशन इकट्ठा करने का वो दिन भर दूसरों के घर काम करती और लकड़ियाँ बिनती और रात में भारी मन से आराम करती। बच्चा हुआ और बहुत तेज के साथ जन्मा। उसके आते ही उसकी माँ को एक सिलाई कंपनी में काम मिल गया और उसके पालन पोषण का एक सहारा। उसकी माँ अभाव से घिरी होने पर भी उसकी परवरिश किसी अन्य बच्चे जैसा करना चाहती थी। उसको बाकी बच्चों की तरह स्कूल भेजती और शाम को समय निकालकर उसे लेने भी जाती। कक्षा की संख्या बढ़ने पर उसने कोचिंग की प्रथा भी अपनाई। कुछ सालों में उस बच्चे ने एक छात्रवृत्ति पाकर अपनी माँ के हाथों में पैसे लाकर रख दिए तो माँ का मन आंसुओं से भर आया। उसको पुराने समय की यादें घेरने लगी। कुछ सालों पहले जब ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं था तो ऐसे ही उसका पति उसके हाथों पर अपनी तनख्वाह लाकर रखता था। वो दौर कितना भी गरीबी भरा रहा हो पर था एकदम खूबसूरत। आज खाने को रोटी तो है पर साथ बैठकर खाने वाला पति नहीं, ना ही उस बच्चे के पास खेलने के लिए पिता। आज रहने को छत तो है पर उस छत के नीचे अपना नहीं। मैंने दादाजी से पूछा उस बच्चे को कैसा लगता होगा। तब उन्होंने कहा कि ये बात उसने खुद अपने कॉलेज के आखिरी दिन में कही। उसने आंसू बहाने के बजाय ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। अपना संघर्ष लोगों को ना बताकर उसने अपनी माँ की बात रखी जिसने उसे कह रखा था कि किसी को अपनी कमजोरी, दुविधा या संघर्ष के बारे में नहीं बताना चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ने की सीख देनी चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, क्योंकि आंसू बहाने से कुछ बदलता नहीं। मैंने बहा कर देखा, जब कुछ न बदला तो खुद ही आंसू पोंछकर आगे बढ़ गई। यही तुम्हारे पिता को असली श्रद्धांजलि थी। उसके लिए पिता का बिछड़ना एक रात जैसा था जो अमावस की तरह एकदम काली और डरावनी थी। लेकिन उसकी माँ एक सुबह के कमल जैसी थी जो रात भर खिलकर तैयार होता है और दूसरों को भी सुगंधित करता है।
अंत में दादाजी ने पूछा, अब समझे बीती रात कमल दल फूले का मतलब। मैं चुप था। दादाजी समझ गए और मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बुरी हो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हर इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, तभी उसकी जीत होती है। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।